जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज तथा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय मां कामाख्या। तंत्र के बारे में आज हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। कई बार घर के अंदर भाइयों में, पुत्र पुत्री में, पति पत्नी में अच्छा तालमेल रहता है, उसके बावजूद सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उसके बावजूद कई घरों में ग्रह कलेश होता है और ऐसा माहौल बना रहता है। और ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचने की कोशिश नहीं की? इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों का दोष भी होता है। मान लो एक घर में 4 जने रह रहे हैं, 5 जने रह रहे हैं, 3 जने रह रहे हैं और उनके यदि ग्रह नक्षत्र आपस में नहीं मिलते हैं तो आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, फिर भी ग्रह कलेश रहता है। तो ऐसे समय पे नवग्रह की शांति करवा लें। ग्रह कलेश होता है तो पूरे परिवार के व्यक्तियों की पहले जन्म पत्रिका चेक करवा लें। और ग्रह कलेश की जो वजह होती है वो होती है दूसरी पितृदोष, कि मनुष्य के घर परिवार में मृत्यु तो होती ही रहती है। किसी मनुष्य की यदि सही तरीके से क्रिया नहीं की गई, सही तरीके से दाह संस्कार नहीं किया गया, सही तरीके से विधिवत जो कार्यक्रम होता है 11वीं का 13वीं का वो नहीं किया गया, सही तरीके से फूल चुन करके जो लाते हैं हड्डियों का विसर्जन नहीं किया गया, तो ऐसी आत्मा भटकती है। और जो व्यक्ति चला गया उसके निमित्त आपने दान धर्म नहीं किया, जो व्यक्ति मर गया उसके लिए आपने ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, जो व्यक्ति मर गया उसके लिए आपने वस्त्रों का दान नहीं किया, शैया का दान नहीं किया, गोग्रास का दान नहीं किया, गाय का दान नहीं किया, तो फिर वह आत्मा भटकती है। इसलिए भी भटकती है वह आत्मा कि मनुष्य जब मरता है तो अपनी जिंदगी की बहुत सी जमा पूंजी जो उसने पाप कर्म करके, पुण्य कर्म करके, जैसे भी हो मेहनत करके कमाई होती है, वह छोड़ के जाता है। और जो छोड़ के गया संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना चांदी, उससे उसके बाद वाली जो पीढ़ी है, उसके लड़के हैं, पत्नी हैं, पोते हैं, उनको चाहिए कि जो संपत्ति पिता छोड़ करके गया, दादा छोड़ करके गया, उस व्यक्ति के निमित्त, उसकी आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ कराना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का मूल पाठ करवाना चाहिए, पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण कराना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे उनकी अस्थि का विसर्जन करना चाहिए। और उस व्यक्ति ने जो मर गया उसने संपूर्ण जिंदगी भर
किसी न किसी का नमक खाया होगा, न जाने कौन कौन से शहरों की यात्रा की होगी, न जाने किन किन मित्रों के घरों पे गया होगा, न जाने किन किन रिश्तेदार के घर गया होगा और वहां पे भोजन प्रसादी ली होगी। तो जिन जिन के यहां उसने भोजन किया उन सबका ऋण उस मनुष्य के ऊपर चढ़ता है। कोई व्यक्ति अपने मित्र दोस्त के यहां चला गया, उसके यहां भोजन कर लिया, नाश्ता कर लिया, चाय पी ली, तो ऋण चढ़ गया। इसीलिए मृत्यु होने पर उसके निमित्त उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए कि उसके ऊपर ऋण न रहे, मनुष्य को विभिन्न व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के उपरांत उस व्यक्ति की आत्मा शांत होती है, अन्यथा पितृदोष लग जाता है, जिसकी वजह से घर में क्लेश होता है। आपके पास पितरों का दिया हुआ मकान होगा, पितरों के दिए हुए सोने चांदी होते हैं, वही आपके लिए कष्टों का कारण बनते हैं। तो घर में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी मनुष्य के जीवन में क्लेश रहता है, ग्रह क्लेश रहता है। इसके दो कारण हैं जो मैंने आपको बता दिया कि एक तो पितृदोष और दूसरा है ग्रह नक्षत्रों का दोष। अब ये उत्पन्न कैसे हो जाते हैं, जैसा मैंने कारण बता ही दिया आपको। और भी अन्य कारण है कि घर के मंदिर में साफ सफाई नहीं करोगे तो दोष उत्पन्न होगा, या तो घर के अंदर मंदिर ही मत रखो, और यदि घर में मंदिर रखते हो तो उसकी नियमित सफाई होना चाहिए। और यदि आपकी जो जन्म कुंडली है, चाहे आपकी हो, पत्नी की हो, पति की हो, बच्चे की हो, इसमें सूर्य यदि पापी ग्रह से पीड़ित हो जाए, यानी सूर्य के साथ में राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ केतु बैठ जाए, सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, सूर्य के साथ मंगल बैठ जाए, तो ये पापी ग्रह कहलाते हैं। तो यदि सूर्य पापी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो भी पितृदोष की उत्पत्ति पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होती है। और एक पितृदोष की उत्पत्ति वर्तमान में होती है कि यदि कोई मनुष्य अपने पिता का कहना नहीं मानता, यदि कोई मनुष्य अपने दादा का कहना नहीं मानता हो, यदि कोई मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानता हो, तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है, तो भी घर के अंदर ग्रह कलेश रहने लग जाता है। और घर में दोपहर के समय पे ग्रह कलेश होने का मुख्य कारण होता है, उसके लिए ग्रह जिम्मेदार होते हैं। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य नीच का हो, या सूर्य राहु की युक्ति हो, या सूर्य केतु की युक्ति हो, या फिर सूर्य शनि की युक्ति हो, तो ऐसी पत्रिका में ग्रह कलेश होता ही होता है। तो इसके लिए ग्रह शांति करते रहा करें, सूर्य की शांति करें और शनि की शांति करते रहा करें, ताकि आप सुखी रह सकें। हमारा धर्म है, आपको हम सुखी देखना चाहते, यह हमारा उद्देश्य है। हर मनुष्य सुखी रहे, समृद्ध रहे, शांति से रहे, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी यदि घर के अंदर क्लेश होता है तो वह नरक के समान होता है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी सनातनी, हिंदू सनातनी नरक में रहे। तो इसकी शांति करते रहा करें। सूर्य की शांति करने के कई तरीके हैं, और शनि की शांति करने के कई तरीके हैं, पितृदोष की शांति करने के भी तरीके हैं, और ग्रहों को शांति करने के भी तरीके हैं। यदि आप सोचोगे तो तरीका उपलब्ध होगा और मिलेगा, परंतु यदि आप सोचते ही नहीं हो कि हमें कष्ट आ रहा तो ये होगा, पिछले जन्म का होगा, आप इस तरफ देखते ही नहीं हो कि कोई तंत्र बाधा भी हो गई होगी, आप कभी विचार ही नहीं करते हो, तो जीवन में कष्ट तो अवश्य मिलेगा। यदि पापी ग्रह यानी मंगल, शनि, राहु यदि ये चौथे भाव में बैठ जाए, या फिर आपके जीवन में जिस जगह रह रहे हो उस घर में वास्तु दोष हो, तो यह भी ग्रह कलेश का कारण होता है। तो वास्तु दोष वाले मकान में नहीं रहना चाहिए। यानी कि ईशान कोण होता है, ईशान कोण का मतलब हो गया ऐसा स्थान
जहां पर पूजा पाठ की जाती है। उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहते हैं। यदि ईशान कोण में आप भगवान की पूजा नहीं करते, ईशान कोण के अंदर आपने किचन बना लिया, अग्नि तत्व लेकर के आ गए, ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम बना लिया, तो भी आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे ही वास्तु दोष में अग्नि कोण में यदि आपने लेटरिन बाथरूम बना लिया या पूजा रूम बना लिया, तो भी आपको जीवन में ग्रह कलेश होना निश्चित होता है। तो ग्रह कलेश के कई कारण हो गए। पितृदोष भी हो गया, ग्रह नक्षत्रों का दोष भी हो गया, और वास्तु दोष वाले मकान में रहने का मतलब भी ग्रह कलेश होता है। तो वास्तु दोष वाले मकान में नहीं रहना चाहिए, दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। घर के सामने यदि गंदगी का ढेर पड़ा रहता हो या फिर ईशान कोण में टॉयलेट हो, तो भी घर में क्लेश अवश्य होगा। तो ग्रह कलेश के कारण में एक तो आपस में प्रेम नहीं होगा, वैचारिक मतभेद होंगे, पितृदोष हो जाएगा, घर परिवार के सदस्य जो है शराब सिगरेट व्यसन का सेवन करेंगे, घर की महिलाओं का अनादरण करने पर भी ग्रह कलेश होता है, संस्कारों का अभाव रहता है, ग्रह कलेश की वजह से धन का नाश हो जाता है, पितृदोष की वजह से भी धन का नाश हो जाता है, घर में क्रोध कलह रोना धोना यह ज्यादा होता है। और जहां पर भी क्रोध कलह रोना धोना होता है, उस जगह धन की कमी हो जाती है, परिवार बिखर जाता है, रोग पीछे लग जाते हैं, घटना दुर्घटना बढ़ने लग जाती है, व्यक्ति में हत्या या करने की इच्छा होती है किसी की, या आत्महत्या करने की इच्छा हो जाती है। तो ये ग्रह कलेह की वजह से ही आत्महत्या कर लेते हैं लोग बाग। कई बार पूरे परिवार को वो जहर देकर के मार देता है और पहले फिर खुद भी खा जाता है। तो ये सब जो है ग्रह नक्षत्र और पितृ दोष की वजह से होता है। तो इसके निवारण के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो अपनी पत्रिका चेक करवा लें निवारण के लिए, और पत्रिका में जो दोष हो, ग्रह नक्षत्र का दोष हो, चाहे कालसर्प का दोष हो, चाहे नाग दोष का हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे सर्प दोष हो, चाहे प्रेत दोष हो, चाहे वो विष योग के दोष हो, इन सब की शांति अवश्य करा लें। नक्षत्र दोष भी हो सकता है, उसकी शांति आपको कराना है। मनुष्य को विल पावर बढ़ाना पड़ेगी। सूर्य उदय के पहले उठ करके विल पावर को बढ़ाएं, क्रोध बिल्कुल नहीं करें, और नशा शराब मांस से दूर रहना है। घर के अंदर रोजाना गाय का सूखा गोबर जलाएं, उसके ऊपर गूगल की धुनी दें, और जब वो पूरा जल जाए और शांत हो जाए, तो वही धुनी की जो राख है उसको अपने शरीर पर लगा करके ठंडे पानी से स्नान करना है। घर में रोजाना अधिक से अधिक दीपक को प्रज्वलित करें। अपने धार्मिक ग्रंथ रामायण जी, गीता जी, भागवत जी है या 18 पुराण हैं, उनका पाठन करें। गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करें, और हो सके यदि समय मिले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता हो तो किसी ब्राह्मण को बुला करके कराएं, ताकि घर के अंदर जो दोष है, ये दोष ऑटोमेटिकली शांत हो सके। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी,
सिंहवाहिनी, क्लेशनाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।